Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 6. How are you to all? I hope you are fine. Please open your history books. Page number 29. Chapter number 6. Today we are going to start chapter number 6. The Golden Age of Hindu Rulers. So let's start today's topic. The Gupta Era. 320 C to 550 CE. Common Era. 320 century to 550 Common Era. So let's start reading. It took more than 500 years after the Maurya dynasty. Dynasty means family. For India to be united under one ruler again. This was Chandragupta I, the founder of the Gupta dynasty, who took the title of Maharaja Dhairaja. What is the meaning of Maharaja Dhairaja? Great Raja of Rajas. ठीक है, ये मौर्य डायनेस्टी से 500 ईयर्स के बाद की बात है कि जब इंडिया एक रूलर के अंडर यूनाइट हुआ, और वो कौन था? चंद्रगुप्ता वन, जो कि फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का. ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा दाई राजा. वट इज़ द मीनिंग ऑफ महाराजा दाई राजा? ग्रेट राजा ऑफ राजाज, यानी राजाओं का भी राजा, ग्रेट राजा. ही मैरिड कुमारा देवी of the Licchavi clan and added more territory to his empire. फिर उसने क्या किया? शादी की कुमारा देवी के साथ. ठीक है, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? लिच्छावा क्लेन की. and added more territory to his. territory means an area of land. ठीक है, उसने और इलाके उसमें अपनी जो एम्पायर थी उसमें ऐड किए. क्यों? क्योंकि उसने जो जिसके साथ शादी की, उस जहाँ की वो रहने वाली थी, उस एरियाज़ को भी उसने अपनी एम्पायर में शामिल कर लिए. द कॉइन्स फ्रॉम हिज रेन शो बोथ द किंग एंड क्वीन ऑन देम. जो उसके इरा में कॉइन्स, उसके दौर में जो कॉइन्स इशू किए गए, उसमें इन दोनों की, यानी कि चंद्रगुप्ता वन की और कुमारा देवी, दोनों की जो पिक्चर्स थी वो पेज थी उनके अंदर, उनके कॉइन्स के ऊपर मौजूद थी. ठीक है, शो होती थी. चंद्रगुप्ता वंस रूलर लास्टेड फॉर नियरली 15 ईयर्स. चंद्रगुप्ता वन ने कितनी साल जो है रूलिंग की? He was ruled about nearly 15 years, यानी 15 साल. His successor Samudra Gupta 335 C to 375 C became the most famous of the Guptas and ruled for 40 years. ठीक है, अब इसके जो सक्सेसर था चंद्रगुप्ता वन का, वो कौन था? समुद्रा गुप्ता. और इसका इरा 335 टू 375 सी तक था, जिसने, जो कि बहुत फेमस था गुप्तास फैमिली में से, और उसने रूलिंग कितनी की? 40 ईयर्स. ठीक है, 40 साल उसने हुकूमत की. ही बिकेम अ पावरफुल रूलर बाय कंक्योरिंग मोस्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया. अब ये बहुत पावरफुल रूलर बन गया. ठीक है, क्योंकि इसने कंक्योर किया नॉर्थर्न एरिया एंड सेंट्रल एरिया को, इंडिया के नॉर्थर्न एरियाज़ को और सेंट्रल एरियाज़ को. ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर एंड ऑल्सो गुड एट पोइट्री एंड म्यूज़िक. वो बहुत ही ग्रेट सोल्जर भी था और पोइट्री भी करता था, म्यूज़िक भी उसको नो हाउ थी उसकी. He encouraged the arts, learning and literature and was himself a good poet. उसने किस जो नॉलेज था, किस नॉलेज को इनकरेज किया? उसने आर्ट्स को अपनी एम्पायर में इनकरेज किया, आर्ट लर्निंग को और लिटरेचर को. ठीक है,
और वो बाई हिमसेल्फ क्या था, गुड पोइट भी था। बीइंग अ ब्राह्मण, उसकी जो कास्ट थी वो ब्राह्मण थी। ही पैट्रोनाइज्ड द हिंदू religion. He also tolerated other faiths in his empire. वो बजाते खुद तो ब्राह्मण था, लेकिन वो ज़्यादातर जो पैट्रोनाइज था वो, इसीलिए वो पैट्रोनाइज था हिंदू रिलीजन के लिए, ठीक है। लेकिन उसने जो दूसरे जो थे रिलीजन्स, उनको भी उसने अपनी एम्पायर में उसको वेयर किया, टॉलरेट किया। उसने कुछ नहीं कहा किसी को कि आप यहाँ पे या अपनी मर्जी की वर्शिप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, उनको भी उसने अलाउ किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज। अब गुप्ता का जो गोल्डन एज था वो इसमें इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। द रेन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज कॉल्ड द गोल्डन एज। गुप्ता की जितनी भी फैमिली का जो जितना भी उसके बाद गुप्ताज फैमिली में से जो भी रूलर बनता गया, उन सबको गोल्डन एज का नाम दिया गया है, ठीक है। ऑफ हिंदू रूलर्स ऑफ इंडिया एज इट प्रमोटेड क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो है किसको प्रमोट किया, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर को, आर्ट्स को एंड साइंस को, ठीक है। इसलिए इसको गोल्डन एज कहा गया। देखिए ना उन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट किया, ठीक है। सो दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ हिंदू, ठीक है। Kalidas was a gifted poet playwright of this age who wrote many plays, of which two of which Meghdod and Shakuntala are classical plays to this day. अब उस दौर में एक कालिदास नाम का पोइट और प्ले राइटर था, ठीक है, जिसने बहुत से प्ले राइट किए। उसमें से दो जो फेमस थे वो मेघदूत और शकुंतला थे, जो कि क्लासिकल प्लेस थे, ठीक है। टेम्पल आर्ट बिकेम एन आर्ट फॉर्म एज सीन इन द elaborate sculptures that adorned them outside as well as inside, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या डिस्कस किया है कि जो टेम्पल्स थे वहाँ की, वो एक आर्ट को शो करते थे कि उनकी जो वॉल्स थी उनके ऊपर किस तरह की जो पेंटिंग्स थी, किस खूबसूरती से उनको डेकोरेट किया गया, स्कल्पचर्स को, ठीक है, उन्होंने एलेबोरेट किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो टेम्पल्स की खूबसूरती थी वो सबसे बढ़कर स्कल्पचर की थी, ठीक है। उन्होंने स्कल्पचर्स को, आपको पता है ना, जो मिट्टी के क्ले के साथ बनाए जाते हैं, उनके साथ उनको जो था ना एडॉर्न किया, यानी कि उनको बहुत ही खूबसूरती से उसको ब्यूटीफुली आउटसाइड और इनसाइड वॉल्स को डेकोरेट किया, ठीक है। दिस वॉल्स ऑफ द केव्स एट अजंता एंड एलोरा आर कवर्ड विद एक्जिक्यूसाइट। What is the meaning of exquisite? Exquisite means finally made, ठीक है, बहुत अच्छे और खूबसूरती से बनाया गया। Painting in brilliant colors, an example of the remarkable artwork of the Gupta era. गुप्ता इरा में जो ये जो केव था, कहाँ पर, अजंता एंड एलोरा, यहाँ पर एक केव था, ठीक है, गार था यहाँ पे, जो कि कवर किया गया था फाइनली मेड पेंटिंग से, जो कि जिसमें ब्रिलियंट कलर को चूज़ किया गया, ठीक है, जिसको अगर आप नेट पे जाके सर्च करें तो इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादातर इसकी कलर कॉम्बिनेशन की है। सो दिस वाज द remarkable example of artwork of Gupta era. Another outstanding scholar of this age was Aryabhatta at the नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ थी, ये आपको आगे जाके भी इसकी डिटेल बताएं। ये यूनिवर्सिटी बिहार में, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बिहार में है। वहाँ पर एक
स्कॉलर था जो कि अपने दौर का एक बहुत ही अजीम स्कॉलर था जिसका नाम था आर्यभट्टा, हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, जो कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है, एंड एक्यूरेटली calculated the value of pi, both of which laid the foundation of later developments in mathematics and science। अब ये कॉन्सेप्ट किसका लेके आया? ज़ीरो का, ठीक है, और फिर इसने कैलकुलेट किया एक्यूरेटली किसकी वैल्यू को? पी आई की वैल्यू को। मैथ में एक टर्म है पी आई, ठीक है, इसकी वैल्यू को इसने एक्यूरेटली कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद इसने फाउंडेशन रखी इसकी डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, इन दो चीज़ों की इसने वहाँ पे फाउंडेशन रखी, बेस रखी वहाँ पे, ये आर्यभट्टा ने। द गोल्डन एज ऑल्सो रेफर्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स minted during the reign of the Gupta, reflecting the wealth and prosperity of this dynasty। उसके बाद ये जो गोल्डन एज है, ये जो था ये किसको रेफर कर रहा था? ह्यूज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिंटेड। मिंटेड मीन्स हैविंग अ ग्रेट मनी और यू कैन से रिच, ठीक है, यानी इस कॉइन्स को, गोल्ड कॉइन्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इस गुप्ता के जो ईरा था उसमें। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता, रिफ्लेक्टिंग द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस डायनेस्टी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली किसको? वेल्थ को, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्राईमूर्ति और यू कैन से त्रिमूर्ति कार्विंग फ्रॉम द अजंता एलोरा केव्स। ये वो मूर्ति है जो कि आपको यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया गया था, जिसमें ब्यूटीफुल कलर यूज़ किए गए थे जिस स्कल्पचर्स में, उनमें से एक इनको ये थ्री जो मूर्ति हैं इनको दिखाया गया, शो किया गया है, ठीक है। हियर इज एन इम्पोर्टेंट information about at the close of his 40-year reign, Samudragupta ordered the completion of records of his achievement, through which we get to know about the Gupta rule। At the close of his 40 year, यानी 40 जो समुद्रगुप्ता था उसकी जो जितनी भी रिकॉर्डिंग थी उसको कंपाइल किया गया, जिससे हमें उसकी जितनी भी अचीवमेंट है वो गुप्ता जो उन्होंने रूलिंग की थी गुप्ता फैमिली में से, उसके बारे में हमें इसके बारे में नॉलेज मिलता है। सो दिस इज स्टूडेंट टुडेज टॉपिक अबाउट द गुप्ता era and the golden age of Guptas। I hope you have understand all the facts and figures of this era। Have a good day। Allah Hafiz।